सूर्य नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, आप सभी का इस दिव्य और पुण्यदायक कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। ईश्वर की असीम कृपा से आज हम श्रवण करने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 3रे अध्याय की अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा। आज की कथा बहुत ही विशेष है क्योंकि इसका प्रारंभ होगा प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की मंगलमयी कथा से, जो हमारे सभी विघ्नों को दूर कर जीवन में शुभता और सफलता प्रदान करते हैं। इसके बाद हम प्रवेश करेंगे उस पावन कथा में, जहां विस्तार से बताया जाएगा कि भगवान सूर्य के पूजन की महिमा क्या है, व्रत करने और उसके उद्यापन का सही विधान क्या है, द्वादश आदित्यों के दिव्य और पवित्र नाम तथा रथ सप्तमी व्रत की महान महिमा, और साथ ही साथ हे प्रिय भक्तों, आज हम यह भी जानेंगे कि सूर्य देव का दिव्य रथ कैसा होता है, उनमें कौन कौन से देवता, नाग और दिव्य शक्तियां उनके साथ रहते हैं, और कैसे उनका यह दिव्य रथ संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। तो आइए भक्ति भाव से, शांत मन से इस कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को पुण्य और प्रकाश से भर दें। सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज, आप बुद्धि, विवेक और शुभता के दाता हैं। हमारी इस कथा में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करें और हमें भक्ति में स्थिर रखें। हे सूर्य नारायण भगवान, आप समस्त जगत के प्रकाश और जीवन के आधार हैं। आपकी कृपा से हमारे जीवन में स्वास्थ्य, तेज और सुख समृद्धि बनी रहे। हे प्रभु श्री हरि, आप ही हमारे जीवन के आधार हैं। हमें सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हे प्रभु, हम सभी भक्तों की यह विनम्र प्रार्थना है कि हमारे मन में सदा आपकी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम बना रहे। हमारे जीवन के सभी कष्टों का नाश करें और हमें अपने चरणों में स्थान दें। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री गणेश। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके मोदक प्रिय होने के कई कारण हैं। मोदक लड्डू को गणपति जी को अर्पित करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्व काल में देवी पार्वती को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक को देखकर दोनों बालक कार्तिकेय जी और गणेश जी माता से मांगने लगे। तभी मां पार्वती ने मुस्कुराकर कहा कि देखो, यह मोदक केवल अमृत नहीं, ज्ञान और श्रद्धा का प्रतीक है। इसे वही पाएगा जो सच्चे धर्म और भक्ति से श्रेष्ठता प्राप्त करे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन किया कि इस मोदक की गंध से ही अमरता प्राप्त होती है। इसे सूंघने और खाने वाला सभी शास्त्रों का ज्ञाता, सभी तंत्रों में प्रवीण, सभी कलाओं का जानकार और सर्वज्ञ हो जाता है। मोदक महत्व का वर्णन करने के बाद माता ने कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कराएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय जी तुरंत अपने मयूर पर सवार हुए और गणेश जी ने शांत मन से माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। और यहीं से गणेश जी की बुद्धिमता का परिचय मिलता है कि जहां सब तीर्थ बाहर हैं, वहीं सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता के चरणों में है। कार्तिकेय जी ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सारे तीर्थों का स्नान कर लिया, और इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। गणेश जी ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल गति नहीं, बल्कि गंभीरता और श्रद्धा ही सच्ची विजय दिलाती है। ऐसा देखकर माता पार्वती जी ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सभी प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते।
इसीलिए यह गणेश कई पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। इसीलिए यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। इसी कारण से तभी से यह नियम चला कि किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ या पूजा का प्रारंभ सबसे पहले श्री गणेश के नाम से ही किया जाए। यह कथा हमें सिखाती है कि संसार के सभी तीर्थ, सभी व्रत और सभी यज्ञ उस भक्ति के आगे छोटे हैं जो मनुष्य अपने माता पिता के चरणों में करता है। इसीलिए हे भक्तों, जब भी जीवन में किसी कार्य का आरंभ करें, पहले श्री गणेश जी का स्मरण करो और माता पिता का आशीर्वाद लो। यही सफलता का प्रथम सूत्र है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश, विघ्न विनाशक, बुद्धि प्रदायक, मंगल मूर्ति गणराज की जय हो। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्तम कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सांब, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत, उत्सव और पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ। उन्हें तुम ध्यान से सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पहले एक बार हविष्यान का भोजन कर सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयत कर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुश की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा ओम खगोलकाय स्वाहा इस मंत्र का जप एवं सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाएं। उसके बाद सभी पात्रों का शोधन कर दो। कुशाओं की प्रादेश मात्र की एक पवित्री बनाएं। उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला लें और उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दें। उसके बाद जलते हुए उल्मुख से पर्यगिनकरण करते हुए घी का 3 बार उत्प्लवन करें। स्रुवा आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में स्रुवा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण करके सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्णाहुति के पश्चात तर्पण करें। उसके बाद ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रमशः फाल्गुन में सूर्य देव की, चैत्र में वैशाख की, वैशाख में धाता की, ज्येष्ठ में इंद्र की, आषाढ़ में रवि की, श्रावण में नभ की, भाद्रपद में यम की, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मास में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हे पुत्र, उपयुक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत का रतन जटित सुवर्ण का एक रथ बनवाएं और उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के मध्य में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति स्थापित करें। रथ के आगे उनके सारथी को बैठाएं। उसके बाद 12 ब्राह्मणों में 12 महीनों के सूर्यों की भावना करके 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गौ आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थतावश कभी सूर्य व्रत ना कर सकूं
तो मुझे दोष ना लगे। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवं अस्तु ऐसा कहकर यजमान को आशीर्वाद दें और कहे, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने यह व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करें। अब व्रत ना करने पर भी तुमको दोष नहीं होगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करके दीनों, अंधों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है, वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह राजपत्नी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथा विधि संपन्न करके बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मण को देता है, तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार से आटे का रथ बनवाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है तथा वह चिरायु, निरोगी और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष 1 कल्प तक सूर्य लोक में निवास करने के बाद राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य देव की मानसिक आराधना भी करता है, तो भी वह समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी भी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श तक नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की हो, तो फिर तो उसके विषय में कहना ही क्या है भला। इसीलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हे पुत्र, सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझे कहा था। आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों को प्राप्त किया है और दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है और मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं। नहीं तो भला इस चक्र में इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूँ। हे पुत्र, तुम भी मन, वाणी तथा कर्म से सूर्य नारायण भगवान की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इस विधान को सुनता है, वह भी पुत्र, पौत्र, आरोग्य एवं लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को भी प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे सांब, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। हे पुत्र, कुछ लोग सप्तमी में उपवास चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास चाहते हैं और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान कहते हैं। इस प्रकार अनेक मत हैं। वस्तुतः षष्ठी को उपवास करके भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त चंदन, करवीर पुष्प, गुगुल धूप, पायस आदि नैवेद्यों से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गोम्य मिश्रित जल से स्नान, गोम्य का प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अग्रु धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचगव्य प्राशन करके ब्राह्मणों को उत्कृष्ट भोजन कराना चाहिए। आश्विन आदि 4 मासों में अगस्त्य पुष्प, अपराजित धूप और गुड़ के पुए आदि का नैवेद्य तथा इक्षुरस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन कुशोदक का ही प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में
माघ मास की शुक्ल सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रोत्सव का आयोजन करें। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमी के नाम से अभिहित है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे सांब, रथ सप्तमी को जो व्रत करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तमोत्तम कांति प्राप्त करता है। पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभीष्टों की सिद्धि हो। ऐसा कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। फिर आगे सुमंतु ने कहा कि हे राजन, उनकी आज्ञा पाकर सांब ने भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर होकर रथ सप्तमी का व्रत किया और कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त किया। तो आगे अब सुनते हैं सूर्य देव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि का वर्णन। हे प्रिय भक्तों, राजा शतानीक ने पूछा कि हे मुने, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्यु लोक में किसके द्वारा हुआ? इन सब बातों को आप कृपया करके अब मुझे बताइए। फिर सुमंतु मुनि बोले कि हे राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, इसे आप मुझे बताएं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे त्रिलोचन, सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सानंद सुने। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्ण में अति कांतिमान 8 बंधों से युक्त और एक नेमी से सुसज्जित इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थ से ईशा दंड 3 गुना अधिक है। यहीं उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुते रहते हैं। संवत्सर में जितने अवयव होते हैं वे ही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं अरे हैं। 6ठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के इशु, कला, शम्य, काष्ठाएं रथ के कोण, क्षण, अक्षदंड, निमेष रथ के कर्ण, ईशादंड लव, रात्रि वरुथ, धर्म रथ का ध्वज, अर्थ और काम धुरी का अग्रभाग, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति तथा उष्णी ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामणी और राक्षस सूर्य के रथ के साथ घूमते रहते हैं। 2-2 मासों के बाद इनमें परिवर्तन हो जाता है। धाता और अर्यमा ये 2 आदित्य, पुलत्स्य तथा पुलह नामक 2 ऋषि, खंडक, वासुकी नामक 2 नाग, तुम्बुरु और नारद ये 2 गंधर्व, कृतुस्थला तथा पुंजिक स्थला ये अप्सराएं, रथ कृत्स्र तथा रथौजा ये 2 यक्ष, हेथी तथा प्रहेती नाम के 2 राक्षस ये क्रमशः चैत्र और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नामक 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ ये 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन्या ये 2 अप्सराएं, हाहा हुहु 2 गंधर्व, रथस्वान तथा रथचित्र ये 2 यक्ष, पौरुषेय तथा बध नामक 2 राक्षस क्रमशः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्रावण तथा भाद्रपद में इंद्र तथा विवस्वान नामक 2 आदित्य, अंगीरा तथा भृगु नामक 2 ऋषि, एलापर्ण तथा शंखपाल ये 2 नाग, प्रमलोचा और दुंदुका नामक 2 अप्सराएं,
भानु और दुर्दुर नामक गंधर्व, सर्प तथा बाह्य नामक 2 राक्षस, स्रोत तथा आपूरण नामक 2 यक्ष सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। आश्विन और कार्तिक मास में पर्जन्य और पूषा नाम के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक 2 ऋषि, चित्रसेन तथा वसुरुचि नामक 2 गंधर्व, विश्ववाची तथा घृताची नाम की 2 अप्सराएं, एरावत और धनंजय नामक 2 नाग एवं सेनजीत तथा सुषेण नामक 2 यक्ष, आप एवं वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष तथा पौष मास में अंशु तथा भग नामक 2 आदित्य, कश्यप और क्रतु नामक 2 ऋषि, महापद्म और कर्कोटक नामक 2 नाग, चित्रांगद और अरणायु नामक 2 गंधर्व, सहा तथा सहस्या नामक 2 अप्सराएं, तक्षर्य तथा अरिष्टनेमि नामक यक्ष, आप तथा वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। माघ फाल्गुन में क्रमशः पूषा तथा जिष्णु नामक 2 आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नामक 2 ऋषि, काद्रवेय और कमलाश्वतर ये 2 नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा नामक 2 गंधर्व, तिलोत्मा और रंभा ये 2 अप्सराएं तथा सेनजीत और सत्यजीत नामक 2 यक्ष, ब्रह्मोपेत तथा यज्ञोपेत नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे रुद्रदेव जी, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे ना चले। इस सर्व देवमय सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म स्वरूप, याज्ञिक, यज्ञ स्वरूप, भगवत भक्त, विष्णु स्वरूप तथा शैव, शिव स्वरूप मानते हैं। ये स्थानाभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को आप्यायित करते रहते हैं। देवता और ऋषि निरंतर भगवान सूर्य की स्तुति करते रहते हैं। गंधर्व गण गान करते रहते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बालखिल्य ऋषिगण रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिवसपति और स्वयंभू रथ के आगे, भर्ग दाहिनी ओर, पद्मज बाईं ओर, कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, वितिहोत्र और हरि रथ के पीछे चलते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांति में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजाग्र में धर्म, पताका में रिद्धि वृद्धि और श्री निवास करती हैं। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित हैं। मैनाक पर्वत छत्र का दंड हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है वैसे ही सूर्य देव तपते हैं। ये ही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि करके सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रस पान करके सूर्य नारायण वृष्टि करते हैं। इस वृष्टि से सभी औषधियां उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात्र में 7 द्वीप और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयमनी पुरी में सूर्योदय होता है। वरुण की सुखा नाम की नगरी में अर्धरात्रि होती है और सोम की विभा नामक नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है तब सुखा में उदय होता है। अमरावती में अर्धरात्रि तथा विभा में सूर्यास्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है उस समय विभा में उदय होता है। अमरावती में आधी रात
और संयमनी में सूर्यास्त होता है। विभा नगरी में जब मध्याह्न होता है तब अमरावती में सूर्योदय, संयमनी में आधी रात और सूखा नाम की वरुण की नगरी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त होता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक ह्रास होता है। जहाँ सूर्य उदय होता है वह पूर्व दिशा होती है और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा होती है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांघ जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, नृति, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्म वेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना करते रहते हैं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय। तो आज की महात्म्य कथा का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हरे कृष्णा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान
सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग,
धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी
जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं। तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं श्री सूर्यदेव चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्घ देउ जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख मैलिन ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद के दिन ही। सूर्यमुखी खरी तर तब रूपा,
कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा, नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा, दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे, दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण, त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन, सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन, संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही, चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे, अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी, राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे, धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे, सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे, उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे, मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना, भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्यदेव।